हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी व्याकरण में उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं। चलिए उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, धात, होठ। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ कंठ। देखिए कंठ से क्या क्या बोला जाता है। क से घ तक लिख दीजिए। क, ख, ग, घ, अ, आ, ह और विसर्ग भी बोला जाता है। विसर्ग, देखिए इसको विसर्ग कहते हैं, दोनों बुनका को। तो विसर्ग बोला जाता है। अब देखिए तालु, कंठ तालु। यहाँ लिख दीजिए मूर्धा। यहाँ दांत और फिर यहाँ ओष्ठ यानी होठ। चलिए तो लिख दिए पांचों। तो देखिए कंठ से क्या बोला जाता है, क ख ग घ घ तक। और तालु से च छ ज झ। तो लिख दीजिए च छ ज झ, च, छ, ज, झ। यह नहीं लिखेंगे क्योंकि अंतिम ये ये पांचों वर्ण का अंतिम हो जाएगा, नासिका से बोला जाता है। तो चलिए और देखिए इसमें और भी कुछ बोला जाता है। तो इसमें बोला जाता है क्या, ई य और तालाबे सब बोला जाता है। देखिए तालु सत रहा है, तालाबे सब बोलने से तालु सत रहा है। चलिए मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ। और इसमें क्या बोला जाता है फिर, री, र और मूर्धन्य सब बोला जाता है। चलिए यहाँ तक लिख दिए। और देखिए दांत, दांत से क्या बोला जाता है, तो बोलने से दांत सटता है। तो थ बोलने से तो, थ, द, ध। और देखिए और डंटी से भी बोलने से बोलेंगे तो दांत में सटेगा। चलिए हो गया। और ओष्ठ में, ओष्ठ से क्या बोला जाता है, प, फ, ब, भ। देखिए यहाँ तक बोला जाता है। और फिर ऊ बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। और फिर बोला जाता है कंठ प्लस तालु से। और देखिए यहाँ नासिका से, नासिका, नासिका से क्या बोला जाता है। देखिए इसमें क ख ग घ में अंग नहीं है, इसमें च छ ज झ में य नहीं है, इसमें ट ठ ड ढ में न नहीं है, इसमें भी न नहीं है, इसमें भी म नहीं है। तो यह सब अंतिम स्थान बोला जाता है। तो अंग, य, न, न, म। यह सब नासिका से बोला जाता है। देखिए अंग बोल रहे हैं तो नाक से स्वर निकल रहा है। य भी बोल रहे हैं तो नाक से स्वर निकल रहा है। न भी बोल रहे हैं तो नाक से स्वर निकल रहा है। और म भी बोल रहे हैं तो नाक से स्वर निकल रहा है। तो चलिए और भी है। देखिए यहाँ कंठ प्लस तालु। तो कंठ और तालु से क्या बोला जाता है, ए ऐ। और देखिए कंठोष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ से क्या बोला जाता है, ओ अ। चलिए हो गया। और दंतोष्ठ,
यानी कि दांत और ओठ से क्या बोला जाता है, वह बोला जाता है। चलिए ये आपका हो गया। देखिए यहाँ कौन से क्या बोला जाता है, कौन से याद कर लीजिए, क से घ तक, यानी क ख ग घ, इसके बीच जितने भी आएगा यह कौन से हो जाएगा, ख जैसे ग, यह सब कौन से बोला जाएगा क से घ तक। और इसमें यह है अ आ ह और विसर्ग, यह थोड़ा याद कर लेना होगा। तो यह कौन से बोला जाता है। और तालु से क्या बोला जाता है, च से झ तक, च से झ तक तालु से बोला जाता है। इसके स्वर में बीच में जो भी आएगा सब तालु से बोला जाता है। और फिर ई य और तालाबे से फिर तालु से बोला जाता है, क्योंकि तालाबे से बोल रहे तो जीभ यानी सट रहा है, तो इसलिए तालु से बोला जाता है। चलिए, और मूर्धा, मूर्धा यानी मूर्धा बोला जाता है ट से ढ तक, ट ठ ड ढ सब बोल रहा है तो मुँह सट रहा है मूर्धा। चलिए, मूर्धा री र और मूर्धन्य सभी मूर्धा से बोला जाता है। चलिए, और दांत से त से ध तक बोला जाता है दांत से। और फिर क्या है, डंटी तालाबे स, तालाबे स भी दांत से बोला जाता है, क्योंकि बोलने से दांत सट रहा है। चलिए, और ओष्ठ से क्या बोला जाता है, प फ ब भ और उ बोला जाता है ओष्ठ से, क्योंकि यह बोलने से ओठ सट रहा है। चलिए यह वीडियो शुद्ध गया। चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।